भारत देश के छत्तीसगढ़ प्रांत में यह क्षेत्र श्री 1008 दिगंबर जैन चंदगिरी अतिशय क्षेत्र के नाम से ख्याति प्राप्त है। छत्तीसगढ़ में जैनियों का दिगंबर धर्म के रूप में इकलौता क्षेत्र है और वैसे देखा जाए तो समूचे इस देश में छत्तीसगढ़ इस मायने में इकलौता है कि गुरुवर ने चतुर्मास और साधनाएं तो अनेक क्षेत्रों पर की हैं, लेकिन संलेखना के रूप में समाधि साधना के लिए अंतिम श्वास लेने के रूप में यह क्षेत्र आचार्य विद्यासागर जी के इतिहास में इकलौता क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में 36 मूल गुण के धारी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज की यह तपोभूमि है। यहाँ पर गुरुवर ने अनेक चातुर्मास संपन्न किए, शीतकाल ग्रीष्म काल बिताए, स्वाध्याय वाचनाएं चलीं, व्रतोपवास किए और अपने जीवन की अंतिम साधना प्रतिक्रमणों में औतमार्थिक प्रतिक्रमण करते हुए संलेखना संपन्न की। ये चंदगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र है। आप सभी जहां पर भी हो इस क्षेत्र से जुड़े। आप सभी जहां पर भी हो 1 फरवरी से लेकर के 6 फरवरी तक इस क्षेत्र का स्मरण करके अर्घ्य चढ़ाएं। और मैं समझता हूं तुम्हारा अर्घ अनर्घ पद में कारण तो तब बनेगा जब उन दिनों में यहां आकर सिद्धों की आराधना में आप अर्घ अर्पित करें और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी की महापूजा में सम्मिलित होकर के अर्घ अर्पित करें। पांव पांव गांव गांव चल करके मैं आया हूं। चंदगिरी क्षेत्र ने मुझे पुकारा, मुझे बुलाया। मैं दर्शनार्थ दौड़ा दौड़ा यहां आ गया। पिछले वर्ष भी मैं यहीं था। सन 2024 का वह फरवरी माह आंखों के सामने अभी भी घूम रहा है, जब 11 दिन में 390 किलोमीटर की यात्रा तय की थी और गुरुवर के चरणों का स्पर्श करके उनकी सेवा का अवसर मिला था। 11 दिन में 390 किलोमीटर चले थे। चलने की भावना थी क्योंकि कुछ पाना था। पाने के लिए आए थे, लेकिन क्या बताएं, पाने के नाम पर जो पाया सो पाया, लेकिन हमने अपने गुरुवर को खो दिया।
वो क्षण, वो दिन, वो परिस्थितियां, वो प्रसंग आचार्य श्री की उत्कृष्ट साधना, उनकी दृढ़ता, उनकी समता, उनके परिणामों की मृदुता सब घूम रही है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी और हम सबको उनकी जरूरत थी। इस वर्ष चंद्रगिरी की आवाज सुनाई दी और लगा जिस क्षेत्र में हमारे गुरुवर कन कन में विराजमान है, आचार्य श्री की प्रथम पुण्यतिथि पर, प्रथम समाधि वर्ष पर, समाधि स्मृति महोत्सव में अवश्य ही जाऊंगा। मुझे ये क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस क्षेत्र पर गुरुवर ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया। बंधुओं, आपको आने में समय नहीं लगेगा, लेकिन पिच्छीधारियों को आने में समय लगता है। आप गृहस्थ हो, साधनों से आते हो, इसलिए हजारों हजार किलोमीटर दूर से आप कम समय में आ सकते हो, लेकिन पांव पांव गांव गांव चल करके आने वाले हजार हजार किलोमीटर से अगर आ रहे हैं तो समय लगता ही है। कार वालों को आने में समय नहीं लगता है, समय तो लगता है नमो कार वालों को आने में। और जिनके पास नमो कार है उनके लिए किसी कार की जरूरत नहीं, और कार भी अगर है और नमो कार नहीं है तो कार भी तुम्हारी बेकार है। चंद्रगिरी आज पूरे देश में चर्चित हो रहा है। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज जी का आशीर्वाद और उनका प्रोत्साहन, उनका निर्देश पाकर के मैं इस आयोजन में सम्मिलित हुआ हूं। पिंडरी चातुर्मास मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पिंडरी नगरी है। वहां का चातुर्मास बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। पंच कल्याणक महामहोत्सव भी संपन्न कराया और फिर जो विहार प्रारंभ हुआ तो विहार ग्राम नगर ग्राम नगर ग्राम नगर होते होते आगे बढ़ता गया। इस विहार में पिंडरी के निकट धर्मनगरी केवलारी में वेदी प्रतिष्ठा संपन्न कराई। निकटस्थ नगर छपारा को धर्म लाभ दिया। सिवनी में समाज को लाभान्वित करके महामस्तकाभिषेक संपन्न कराए और
12 सिवनी में पहुंच करके पाषाण का नया मंदिर जो बना उसका पंचकल्याणक संपन्न कराया। वहां से बिहार करके गोंदिया के नवीन जिनालय में वेदी प्रतिष्ठा संपन्न कराते हुए चंद्रगिरी के चुंबक ने खींच लिया। चमत्कारी चंदा प्रभु भगवान और उनका चुंबकीय आकर्षण खिंचता गया, खिंचता गया, खिंचता गया और आज अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी में मैं विराजमान हूं। मुनिराज पहले से विराजमान, मुनिवर आगम सागर जी, मुनिवर पुनीत सागर जी, एलक धैर्य सागर जी और मैं और मेरे साथ एलक निश्चय सागर जी, एलक निजानंद सागर जी महाराज इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। आर्यिका संघों की उपस्थिति भी उनकी श्रद्धा और निष्ठा को दर्शाती है। चंद्रगिरी में चहल पहल चल रही है। सुबह और शाम का यहां का नजारा दीपावली जैसा लग रहा है। गुरुवर की समाधि का स्मरण करते ही मन व्याकुल होता है, लेकिन गुरुवर ने जिस श्रेष्ठता को प्राप्त किया है उसे अभिव्यक्त करने में उत्साह आता है और लगता है कि हम अपने गुरुवर की साधना का गुणगान करें, उस संलेखना के महत्व को समूचे देश सारी दुनिया को बताएं जिस संलेखना को गुरुवर ने प्राप्त किया। यहां पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन रखा गया है। कोई भी श्रद्धालु जन उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रतिदिन दोपहर को आचार्य विद्यासागर जी की महापूजा रखी जा रही है। उसमें भी सहभागिता अपनी प्रकट कर सकते हैं और इस तरह से इन दिनों को आप अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझ करके इन दिनों का उपयोग करें। देखिए, यहां पर भव्यतम पाषाण का मंदिर तैयार हो रहा है और उसका निर्माण कार्य अंतिम रूप में चल रहा है। सहस्रकोट जिनालय भी बनकर के तैयार हो रहा है। आने वाले वर्षों में पंचकल्याणक महामहोत्सव संपन्न होगा और ऐसा पंचकल्याणक महामहोत्सव जो संपूर्ण देश के लिए धर्म की प्रभावना का कारण बनेगा। आपको घर में ही बैठे नहीं रहना है। हाँ, आप व्यक्तिगत तौर पर आएं, पारिवारिक रूप में आएं या अपना समूह ग्रुप बना करके आएं। यहां पर आप किसी भी रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। प्रातःकालीन बेला में संघ का स्वाध्याय चल रहा है।
मध्याह्नकालीन बेला में भी संघ का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय का लाभ भी ले सकते हैं। प्रातःकालीन बेला में अभिषेक शांति धारा संपन्न होती है, प्रतिदिन शांति विधान हो रहा है, उसका भी लाभ लिया जा सकता है। सायंकाल जब आचार्य भक्ति होती है तब उस दृश्य में हम सबकी नजरें अपने गुरुवर को खोजती रहती हैं। हमारे गुरुवर हमारी भावनाओं में बसे हुए हैं। नजर उठा करके जहां देखते हैं लगता है गुरुवर विद्यमान है, गुरुवर विराजमान है। ये चंदगिरी महातीर्थ अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है आपको कि यहाँ पर जो कार्य संपन्न हो रहा है उसमें छोटा मोटा परिश्रम नहीं है। हमारे आगम बाबा कितनी मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। पुनीत सागर जी महाराज कितनी सक्रियता से सब बातों पर ध्यान रख रहे हैं, मुझे मालूम है। और हमारे चहेते एलकधैर्य सागर जी महाराज निरंतर संयोजना में अपना समय दे रहे हैं। ये न हमारा कार्यक्रम है, न तुम्हारा कार्यक्रम है, हम सबका कार्यक्रम है, हमारे संघ का कार्यक्रम है, हमारे आचार्य महाराज के आशीर्वाद का कार्यक्रम है। हमारे गुरुवर को कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई अपेक्षा है भी नहीं, लेकिन ये तो शिष्य शिष्याओं की भक्ति है कि जो अपने गुरुवर का गुणगान करने के लिए उन तिथियों को पावन पर्व के रूप में स्मरण करके दिव्य और भव्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समूचे देश से त्यागी व्रती आ रहे हैं। 1 तारीख को त्यागी व्रतियों के रूप में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनों के द्वारा आचार्य श्री की महापूजन है। और जो भी जहाँ भी जिसने गुरुवर से व्रत लिया हो, जितने गुरुवर से प्रतिमाएं ली हो, जिसने अपने गुरुवर को बनाया हो, वो सब 1 तारीख के अवसर पर दोपहर को महापूजन में सभी त्यागी व्रती उपस्थित होकर के धर्म लाभ लें। ये स्वर्णिम अवसर है, बार बार ऐसा अवसर आएगा नहीं। इसीलिए आप सबको यही एक मार्गदर्शन है कि इन दिनों में आपको घर में नहीं रहना है और चंदगिरी में आकर के चंदा बाबा का आशीर्वाद लेकर के गुरुवर आचार्य श्री को अर्घ्य अर्पित करके समाधि स्थली पर मत्था टेक करके अपने जीवन को सफल बनाना है।